नमस्कार दोस्तों, वर्चुअल गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं राघवेंद्र को। साथियों, आज सुबह जैसे ही मैंने मोबाइल खोला, दो अत्यंत दुखद समाचार सुनने को मिला। पहला तो प्रयागराज में रहकर पढ़ाई कर रहे भाई राजीव पटेल जी ने आत्महत्या कर ली। यह अत्यंत ही दुखद समाचार सुनने को मिला। सबसे पहले तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें तथा अपने चरण कमलों में स्थान दें। शायद कोई मीडिया चैनल इस खबर को लाइव न दिखाए, क्योंकि शायद राजीव भाई कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, वह एक बेरोजगार थे और किसी बेरोजगार के मौत पर हंगामा करने की क्या ज़रूरत। आप देख रहे होंगे एसएसआर का केस काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो एसएसआर और राजीव पटेल में अंतर इतना है कि एसएसआर कभी सरकारी नौकरी की मांग नहीं करता, लेकिन राजीव भाई अगर ज़िंदा रहते तो वो सरकारी नौकरी के लिए ही मेहनत करते और सरकारी नौकरी के लिए ही मांग करते। तो उनकी मौत का हंगामा खड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक रोज़गार मांगने वाला इंसान तो कम हो गया। वर्तमान समय में सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है युवा, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और इस आस में बैठे हैं कि उन्हें एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी। चाइना, पाकिस्तान के बाद अगर सरकार का कोई दुश्मन है तो वो युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। साथियों, आगे भी मैं इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले अब बात करते हैं दूसरे समाचार की। एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। शायद अब यही बचा था, बची खुची नौजवानों की ज़िंदगी भी उखाड़ कर फेंक दो। क्या एक राजीव भाई की ज़िंदगी कम है जो हजारों और लाखों राजीव बनाने का व्यू रचा जा रहा है। साथियों, नया कानून लाया गया है, लाने की कोशिश हो रही है, जिसमें क्या होगा कि 5 साल तक आपको ग्रुप सी और डी की नौकरी करेंगे तो आपको 5 साल तक संविदा पर रखा जाएगा। जब मन होगा आपकी छटनी कर दी जाएगी। कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। जो सरकार का मन होगा वो आपको वेतन मिलेगा। यह संशोधित नियमावली सरकार लागू करने जा रही है। शायद यही एक वजह थी कि जब से सरकार अस्तित्व में आई है तब से कोई भी नई नियुक्ति नहीं हुई है। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर में रहकर महंगे रूम रेंट देकर महंगी कोचिंग में पढ़कर संविदा की नौकरी के लिए तैयारी होगी। यह सरकार के थिंक टैंक की सोची समझी रणनीति है, जिससे खुद युवा समझ जाएगा और सरकारी नौकरी के बारे में सोचेगा ही नहीं। एक इनका कॉन्सेप्ट है कि सबको मजदूर बना दो, रोज़ कमाओ, रोज़ खाओ और ज़्यादा दिमाग न चलाओ। चाइना की तरह लोकतंत्र की गला घोट दो और राजतंत्र चलाओ। जनता का केवल एक अधिकार बचेगा, सिर्फ आदेश का पालन करो। संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार सभी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रेलवे प्राइवेट हो रहा है, रोडवेज प्राइवेट हो रही है, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, बस स्टेशन भी बिक रहे हैं। तो फिर सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी। अगर समय रहते इन सभी चीज़ों का समाधान नहीं खोजा गया तो स्थिति बड़ी भयावह होगी। कुछ लोग कहते हैं कि आगामी चुनाव में बीजेपी सरकार की बुरी स्थिति होगी और वो चुनाव हार जाएगी। तो क्या पिछली सरकार जो इस समय सरकार में नहीं है, तो क्या उनके जो मुखिया हैं उनका कुछ बिगड़ा है? नहीं, वो आज भी अपने अच्छे घरों में और महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अगर किसी की स्थिति खराब है तो हमारी और आपकी कल भी खराब थी, आज भी खराब है और आगे भी रहेगी, चाहे सरकार में कोई भी हो। अब साथियों, बात किया जाता है कि इसका समाधान क्या है। देखिए, समय के साथ हर चीज़ बदल रही है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत संवैधानिक बदलाव की है, और यह बदलाव तब और ज़रूरी हो जाता है जब 70 साल का बूढ़ा कहता है कि 50 साल से के ज़्यादा उम्र के लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं। तब और ज़रूरी हो जाता है जब बिना क्वालिफ़िकेशन के किसी मंत्री को मानव संसाधन विकास मंत्री बना दिया जाता है। तब और ज़रूरी होता है जब किसी 5वीं क्लास फेल को, जो सही से अपनी बात नहीं रख सकता है, उसे विधायक और सांसद बना दिया जाता है। ऐसे हजारों प्रस्ताव हैं। ऐसे में ज़रूरत है संवैधानिक बदलाव की,
जिस MKPI मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात सरकार कर रही है वो उस पर भी लागू हो, सभी विधायकों और सांसदों पर लागू हो, उनकी भी शैक्षिक अनिवार्यता लागू हो, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और सबके लिए समान कानून होना चाहिए। साथियों, अब मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ, आगे की बात अगले वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।